Good evening and welcome back to the Orissa Pro T20 League for match number 15 between the Pyeongchang Miners and the Zambalpa Warriors. We all in readiness for the last game of the group stage of the Odisha Pro T20. It's going to be match number 15 between the Pyeongchang Miners taking on the Sambalpur Warriors. Two captains, match referee, Pyeongchang skipper Govind Poddar, Sambalpur Warriors Subhranshu Senapati, and our match referee, Mr. Jay Chandra. Govind, you got the coin? Give it a flick, please. Head. Head is the call? Head is the call. Where it is? It is a head. Subhranshu won the toss. What are you going to do and why? We'll bowl first. Well, there we have the result of the toss. Let's take a look at the playing 11 for the Miners. Yeah, Govind Poddar, really big player for them, and he needs to fire today. The man on the right for me is the key. Subhranshu Senapati, he's a really good player, and he will need some help from Shreyansh, Swayam, Rakesh, Praveen, Prayash, who's been in very, very good form. Ayush and Sumit will also be needed. Rama, Tarani and Viman making up the 11. Very, very formidable team. This is a blockbuster clash. अच्छी शुरुआत खेलने के लिए विवश किया और इस एक रन के साथ खाता खुला। बोल्ड कर दिया, बढ़िया शुरुआत, सीधा निशाने पर और नजर डाल लेते हैं विकेट पे। पैरों का कोई इस्तेमाल नहीं किया। कोचेस कहते हैं कि पैर भगवान ने आपको दिए, उसका इस्तेमाल कीजिए, और कुछ इस्तेमाल नहीं किया देवव्रता जूनियर ने। कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया, बॉल पहुंची ऑन साइड में, 4 रन मिलेंगे। ओ यस नो और सॉरी, ये क्या किया गोविंद ने? पिछले ओवर में भी तालमेल में कमी साफ तौर से दिखाई दी थी, हलचल हुई थी, लेकिन इस बार परिणाम विकेट के रूप में वापसी का मौका नहीं मिला। बिल्डर चुस्त मुस्तैद, इस बार वापसी की। पहली 2 गेंदें वाइड जरूर थी, बॉल पहुंची थर्ड मैन क्षेत्र में, 4 रन मिलेंगे। 4 ओवर हो चुके हैं क्योंकि 20-20 ओवर का मुकाबला। डाइविंग एफर्ट जरूर था मगर नजाकत के जरिए 4 अर्जित किए। इस बार ऑस्ट्रम के ऊपर गेंद थी, कट किया कि बाउंड्री मिल जानी चाहिए। जी हाँ, पावर प्ले में तो नहीं है बाउंड्री, लेकिन पावर प्ले के बाद पहली गेंद पर ही बाउंड्री के साथ शुरुआत की है। Oh, what a catch! Brilliant, thickish outside edge, dipping low, और इसलिए विकेट कीपर्स को हमेशा कहा जाता है राइज विद द बॉल। लेकिन ये फिर से गेंद स्विंग हुआ था, अच्छी लाइन थी पीछे। प्रवीण ने इस बार अच्छा काम किया, इस बार कैच छोड़ा नहीं, गिरते हुए अपनी बाईं तरफ कैच पकड़ लिया। बढ़िया इनसाइड आउट शॉट, अच्छी टाइमिंग के साथ 1 बाउंस 4 रन बड़े बनाइए। ये लगा मेरी बात सुन ली, इस बार गोविंद ने बहुत बेहतरीन शॉट मारा। 21 बॉलों का सामना करे, बड़ी शॉट लगाने की कोशिश और कामयाब। इस बार नजाकत, जहां वो उन्होंने दिखाया कि मेरे पास ताकत भी है, वहां नजाकत भी है। और देखिए, आपकी शायद बात सुन ली उन्होंने, और बढ़िया स्ट्रोक खेला है, और लगता है लॉग ऑफ बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक गोविंदा के बल्ले से निकलता हो। और बढ़िया स्ट्रोक आता हुआ लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। अंतिम गेंद उठा दिया, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक वहां पर, बिल्कुल स्क्रीन के सामने आकर। लगता था कमेंट्री बॉक्स के अंदर आ जाएगी बॉल, और बहुत बढ़िया स्ट्रोक सूजल के बल्ले से, और इसके साथ उनके 50 रन पूरे हुए। शॉर्ट ऑफ लेग गेंद है, उसे उठा दिया है वहां पर मिड विकेट बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए। कमाल का स्ट्राइक रेट कैप्टन गोविंद का। ये लीजिए एक और, ये लॉन्ग ऑन के ऊपर से, ये दूर जाएगा, बहुत दूर जाएगा। गैप के अंदर 4 रन, बहुत समय था इनके पास। सीधा हाथों में, विकेट का पतन, जाल बिछाया, पंछी फंसाया। जेन्युइनली बेमिसाल पारी, क्योंकि एक समय तो लग रहा था कि 150 तक भी नहीं पहुंच पाएगा स्कोर, लेकिन जिस तरह की इन्होंने पारी खेली है, अब उस स्कोर तक पहुंच सकते हैं। ओ स्लॉट में थी मगर अब हाथ में, 2 बैक टू बैक विकेट्स। राकेश ऑन अ हैट्रिक।
चपटा शॉट सीधा हाथों में है क्या? जी हां, एक और विकेट। तारीफ तो बॉलर की भी बनती है, आखिरी समय पर वो कंधा लगाया ना, जो हाइट एक्सपेक्ट कर रहे थे सूजन, उससे थोड़ी सी ऊपर आ गई, जिसकी वजह से बैट पर ठीक से आई नहीं। वॉइंजर की टीम एक समय ऐसा लग रहा था कहीं 160-165 के करीब न ले जाए अपने स्कोर को, सेनापति को लग रहा होगा जो कैप्टन है, और अब लग रहा होगा कि 150 के पहले आउट कर सकते हैं, और फिर इतनी परेशानी होनी नहीं चाहिए चेस करते समय। क्लीन बॉल, यू मिस आई हिट, क्या बात, निशाना सटीक और लक्ष्य को भेद दिया। यहां पर मौका बन गया एक और। बेहतरीन बॉलिंग की, अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया, शॉट रोक दी, ये जाने देना चाहिए था बैट। बिल्कुल, आप दोहरी सोच के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। कदमों का इस्तेमाल, छोटा गेंद, फील्डर नीचे, कहा यस इट्स माइन, इट इज योर्स। लेकिन अब जरूरत भी थी कुछ इस तरह की शॉट्स लगाने की, कोई 2-3 बड़ी शॉट्स लग जाती है, 150 के पार चला जाता स्कोर, जिससे कि दबाव बना सकते हैं संबलपुर के ऊपर जब वो बैटिंग करने आते। और सर्वेश्वर, सौम्य, यादव, बिहारी, हाँ, और सिर्फ वो 3 लोग डबल फिगर्स के थे, उसके अलावा पारी में था कुछ नहीं कहने लायक। 3 विकेट विमल के नाम, 3 तरह के नाम, 2 राकेश के नाम। 142 है 120 गेंदों में, थोड़ा सा अंतराल मिलेगा उस पर। वाइड का इशारा आएगा, लेग स्टंप के बाहर ये बॉल, दिशा से भटक गए। पैड लाइन पर बॉल पिच हुई, आसान मौका था, 4 रन मिलेंगे। थर्ड मैन पर बॉल जाएगी, एक और बाउंड्री, लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 अच्छे शॉट। घुमाए ये सीधे बल्ले के साथ, मौका कोई नहीं, गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। फिर से करारा शॉट, जोरदार धमाकेदार अंदाज, 6 रन मिलेंगे। स्लॉट में गेंद डाल देंगे ना तो रन आएंगे, रन तो यहां भी आएंगे। स्लॉट की मैं बात कर रहा था, बिल्कुल ऊपर गेंद को डाला, गैप में खेलने में कामयाब हुए वहां पर श्रीयांश। अगर कैचेस छोड़ेंगे तो बैटर के पास आसान मौके रहेंगे रन्स बनाने के, और इस बार एक जोरदार धुआंधार शॉट ऑफ साइड में। फील्डर मौजूद है, इस बार कोई गलती नहीं की, जिसके ऊपर उसके बाद कमाल की गेंदबाजी की है पप्पू ने। ये विकेट निकाली, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, संपर्क अच्छा हुआ नहीं और सीधा गया मिडॉन के हाथ में। एक सेटअप होता है कमबैक का, गैप भेदा और वहां पर कोई है नहीं, अगर कोई है तो वो 4 रन के हस्ताक्षर। हवा में, फील्डर नीचे, यस बोला, नीचे आए, मुश्किल कैच को आसान बनाया। उल्टा भागकर जब आप जाते हैं आसान नहीं होता है। वेरी गुड कैच, दूसरे विकेट का पतन। सैयद स्ट्राइक्स, ऊपर था शॉट और फुल फ्लेजर मारा, लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी मगर सिर्फ गेंद को उठाने के लिए। हवा में मौका, विकेट, जाल बिछाया, पंछी फंसाया। 4 स्पिनर अब तक आ चुके और सारे ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। ये बॉल भी पड़ने के बाद स्पिन हुआ, कवर्स के ऊपर से मारना चाहते हैं। व्हाट अ शॉट, गोली के माफिक। हवा में अगेन मौका था। ये कैचेस तभी होती हैं जब आप एंटिसिपेट किया हो। बहुत बढ़िया, अभी तक 2 ओवर की फ्लाइट डिलीवरी थी, जोर से शॉट लगाया। लीजिए, बात में 30 रन और करने की बात कर रहा था, यहां पर खराब शॉट खेल दिया राकेश ने। कोई जरूरत नहीं थी इस शॉट की, धीमी गति की गेंद, चकमा खा गए, स्कूप करना चाहते थे, गेंद आई नहीं, बहुत धीमा आई गेंद और आउट हुए। शॉट खेला है, फील्डर वहां मौजूद और यह आसान सा कैच। अपने जाल में फंसा लिया, लालच दिया था, निमंत्रण दिया था कि कदमों का इस्तेमाल करें, लेकिन अपने स्थान पर खड़े खड़े शॉट खेला। स्टोक के पीछे ताकत नहीं लगी, ये वो उत्साह के क्षण पप्पू के। जोरदार शॉट, शत्रुजीत के बैट से पैरेलल शॉट, 6 रन मिलेंगे। सेमीफाइनल
का लाइनअप तय करेगी। ओह विकेट! टॉस्ड अप डिलीवरी ऑफ स्टिक के बाहर, इनसाइड एज, स्टंप्स बिखरे, विकेट मिली। एक दूर की गेंद थी, ऑस्टन बहुत बाहर थी और फ्रंट फुट देखें आप, उनका गेंद तक पहुंचा ही नहीं, दूर से ही खेल गए। धीमी गेंद थी, अंदरूनी हिस्सा लगा और ये जो है पप्पू, इनकी खुशी बहुत वाजिब है। Clean ball, दो back-to-back wickets, what a strike! Bowler on a hat-trick. पप्पू घातक सिद्ध हो रहे, इस बार गेंद अंदर की तरफ आई थी और खुश हैं, गेंद के ऊपर से खेल गए, गेंद की लाइन मिस कर दी और एक और सफलता, जोश दिखाई दे रहा है, वो वाजिब है, फिर से मैं कहूंगा। आज सूर्यदेव निकले हैं, ओ ऊपर से निकल जाएगा, पॉइंट ऊपर, थर्ड मैन ऊपर, गेंद बाहर, रन 4। अपेश फील्डर मौजूद, ब्रिलियंट एफर्ट, मगर 4 रन मिलेंगे। 9 रन चाहिए, 8 गेंदे, फ्लिक किया, लंबी दौड़ लगाई है, बीट करते हुए निकल जाएगी, 4 रन के लिए जाएगी कि नहीं, एफर्ट मारा, 4 रन। ऊंचा शॉट, फील्डर सिर्फ देखेंगे, व्हाट अ हिट! ये था विनिंग पंच, हवाई फायर, अंपायर करेंगे इशारा 6 का। सेमीफाइनल में संबलपुर प्रवेश कर गए हैं, व्हाट अ स्ट्राइक प्रयास, शानदार प्रयास। ध्रुवांशु ने 40 की अच्छी पारी खेली और श्रेयांश की तारीफ करनी हुई, 16 गेंदों में 26 रन बनाए और एक नए पर्पल कैप होल्डर पप्पू के तौर पर उनकी टीम आज के दिन जीत नहीं पाई।